हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। एजुकेशन और फिलॉसफी के बीच में क्या रिलेशन है, आज हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2 टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। जो हमारे पेपर 1 की एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेस रेगुलर आ रही हैं। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें वहाँ मैसेज करके अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं हम तक। और टेलीग्राम में आपको सभी PDF, सभी जो वीडियोस मैं डालती हूँ उसका जो लिंक है वो मैं वहीं पर प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है। जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियोस प्रेफर करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो कमेंट किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फिलॉसफी एंड एजुकेशन टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन, यानी कि एक क्वाइन के, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, दर्शन और शिक्षा एक सी सिक्के के 2 पहलू हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दर्शन और शिक्षा में आपस में अटूट संबंध है। अति प्राचीन काल से ही ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते आए हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि दार्शनिक विचारधाराएं ही शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा उसके अन्य अंगों का स्वरूप निर्धारित करती है। तो इसमें बोला गया कि जो दार्शनिक हैं, यानी कि जो फिलोसोफर्स हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो शिक्षा के अर्थ को, शिक्षा के उद्देश्य को, हर चीज़ को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, शिक्षा ही वह साधन रहा है जिससे विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है। जितनी भी हमारे जो फिलॉसफी की विचारधाराएं हैं, थॉट्स हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो सभी शिक्षा के माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसी दृष्टि से हॉर्न महोदय ने शिक्षा के विश्व प्रक्रिया यानी वर्ड प्रोसेस और सामयिक प्रक्रिया यानी टेम्परल प्रोसेस कहा है। ये प्रक्रियाएं व्यक्ति को अपने तत्कालीन जीवन काल के विश्व और समय के अनुसार पूर्ण बनाने का प्रयास करती हैं। इसलिए दर्शन और शिक्षा में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो शिक्षा है और दर्शन है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वो अलग अलग एक दूसरे से नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, दर्शन और शिक्षा एक दूसरे पर निर्भर हैं। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। दर्शन और शिक्षा परस्पर घनिष्ठता के कारण एक दूसरे पर निर्भर हैं। दर्शन शिक्षा के समस्त अंगों को प्रभावित करता है। जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो एजुकेशन के हर एक अंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। और शिक्षा दार्शनिक दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखती है। यही कारण है कि विश्व के सभी उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री दार्शनिक हुए हैं। तो जो भी उच्च कोटि के जो दार्शनिक थे वो क्या थे, एक शिक्षा शास्त्री भी थे और वो एक फिलोसोफर भी थे। यानी जो इंसान शिक्षा शास्त्री अच्छा है, उच्च कोटि का है, तो वो एक फिलोसोफर भी कहला सकता है। दर्शन और शिक्षा की पारस्परिक निर्भरता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो बहुत लोगों ने बोला है कि जो शिक्षा है और जो दर्शन है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिक्टे ने लिखा है कि दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर हम दर्शन की सहायता ना लें, ठीक है, दर्शन का अभाव हो अगर शिक्षा में, तो हम जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनके जो कारक हैं, उनको पूर्ण नहीं कर सकते और ना ही हम शिक्षा को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, विदाउट फिलॉसफी हम शिक्षा को नहीं समझ सकते अकॉर्डिंग टू फिक्टे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, दार्शनिक विचारधाराओं को समझे बिना शैक्षिक विचार अंधकार की ओर ले जा सकते हैं। एजुकेशन में लीड टू डार्क विदाउट फिलॉसफी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो शैक्षिक विचार है वो हमें अंधकार की ओर ले जा सकते हैं अगर उसमें दार्शनिक यानी कि अगर उसमें फिलॉसफी उसके साथ ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमें यह ज्ञात है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू के समान हैं। ये अन्योन्याश्रित है, इसमें बड़ा घनिष्ठ संबंध है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
ऐसी स्थिति में यदि हम शिक्षा को उपयुक्त और जीवनोपयोग बनाना चाहते हैं तो हमें दार्शनिक विचारों की सहायता से शिक्षा के उद्देश्यों अथवा विचारों में पूर्ण स्पष्टता लाना होगा। देखिए, जो शिक्षा है उसमें क्या होना चाहिए, पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए, उसके उद्देश्य में, उसके कार्य में, उसके कारक में, उसके विचारों में, सभी में क्या होनी चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए। और वो स्पष्टता कौन लाता है, दर्शन के माध्यम से हमें वो स्पष्टता प्राप्त होती है, क्योंकि दार्शनिक विचारधाराओं को समझे बिना शैक्षिक विचार अंधकार की ओर ले जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, दार्शनिक विचारधाराओं को, देन हम क्या समझेंगे, शैक्षिक विचारधाराओं को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, स्पेनल ने लिखा है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। तो स्पेनल ने बोला है कि अगर कोई वास्तविक शिक्षा का संचालन करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दार्शनिक की जो विचारधाराएं हैं उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर जाकर के वो वास्तविक शिक्षा का संचालन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री रूसो का कहना है कि हमारे वास्तविक अध्ययन का विषय मनुष्य का भाग्य होना चाहिए और यह वास्तव में एक दार्शनिक समस्या है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, सभी दार्शनिक शिक्षक भी रहे हैं। ऑल फिलोसोफर्स हैव बीन एजुकेशन टू। अति प्राचीन काल से लेकर आज तक के शिक्षा के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि लगभग सभी उच्च कोटि के दार्शनिक शिक्षक भी रहे हैं। यानी कि जो भी दार्शनिक यानी जो भी फिलोसोफर्स हैं वो कभी ना कभी शिक्षक भी रहे हैं। प्राचीन काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और आधुनिक काल में लेक, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, डुई, गांधी, टैगोर और स्वामी विवेकानंद आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो उच्च कोटि के दार्शनिक और शिक्षक रहे हैं। तो ये सभी क्या है, दार्शनिक भी हैं और शिक्षक भी हैं। इसीलिए बोला गया है कि ऑल फिलोसोफर्स हैव बीन एजुकेशन टू, सभी दार्शनिक शिक्षक भी हैं। इन लोगों ने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण पद्धति को इंग्लिश में मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं, ठीक है, और पाठ्यक्रम यानी करिकुलम आदि का निर्धारण किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी दार्शनिक हैं वो कभी ना कभी शिक्षक भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, दर्शन शिक्षा का सिद्धांत। फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण दर्शन के द्वारा ही होता है। शिक्षा के जितने भी सिद्धांत हैं यानी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, फिलॉसफी के द्वारा। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दर्शन के द्वारा शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। जॉन डीवी ने यहाँ तक कहा है कि दर्शन अपने सामान्यतया रूप में शिक्षा का सिद्धांत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, शिक्षा और दर्शन का जीवन से अटूट संबंध है। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर क्लोजली रिलेटेड टू लाइफ। शिक्षा मानव के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ये तो आपको पता है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के मानव पशु के समान है। अगर हमें शिक्षा नहीं मिलती तो हम में और पशुओं में कोई भी असमानता नहीं रहेगी। मानव को वास्तविक अर्थों में मानव बनाने का संपूर्ण श्रेय शिक्षा को ही प्राप्त है। शिक्षा की प्राप्ति व्यक्ति के जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक अनवरत रूप से चलती रहती है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब से हमारा जन्म होता है उसके बाद हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं समाज से, स्कूल से, अपने माता पिता से, वो सब हमारे लिए शिक्षा ही कहलाती है। जो भी हम नया सीखते हैं, जो चीज़ हमें पता नहीं है और अगर हमारी आंतरिक शक्तियों को जब हम बाहर निकालते हैं उसको हम शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो शिक्षा क्या है, जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो बिना शिक्षा के हम क्या है, पशु के समान हैं। ठीक है, दर्शन जीवन के लक्ष्य। अब
पहले हमने देखा शिक्षा हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि दर्शन हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस रखता है। दर्शन जीवन के लक्ष्य, मूल्यों और आदर्श निश्चित करता है। तो दर्शन क्या करता है, जो हमारे लक्ष्य हैं, जहाँ तक हमें पहुँचना है, हमारे आदर्श हैं, उनको निश्चित करता है। हमें एक क्या करता है, एक रूटीन लाइफ जीने के लिए बाध्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन दर्शन होता है और तदनुसार वह आचरण करता है। उसे सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति भी दर्शन के द्वारा ही होती है। किसी भी व्यक्ति को जब वो सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति होती है, यानी कि उसने जो दर्शन जीवन है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार दर्शन भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो दर्शन और शिक्षा ही हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, शिक्षा और दर्शन दोनों का ही जीवन से अटूट संबंध है। इस दृष्टि से ही ये दोनों आपस में ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसलिए बोला गया एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर क्लोजली रिलेटेड टू लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, शिक्षा के विभिन्न अंग दर्शन शास्त्र से प्रभावित होते हैं। फिलॉसफी इन्फ्लुएंस डिफरेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा और दर्शन का परस्पर घनिष्ठ संबंध इससे और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंग को हर प्रकार से प्रभावित करता है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक और अनुशासन का स्वरूप आदि सभी कुछ तत्कालीन दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिलॉसफी है वो एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उसके बगल में एक ज्वाइन बटन है, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।